सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक वापस तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे सीएससी की। कहां से? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो बहुत सारे पॉइंट है जो डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अगर आप जो बीई सीएससी करना चाहते हैं तो कैसी रहने वाली है। बहुत बच्चों को ये भी डाउट आता है कि यहाँ पे बीटेक है या बीई है। तो ऐसे सारी चीजें हम जो वीडियो के एंड तक डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या सीएससी के कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद करते हैं शुरू में अपनी वीडियो, जिसमें हम काफी सारे पॉइंट है जो डिस्कस करने वाले हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, कब स्टैब्लिश हुई है, लोकेशंस क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से सीएससी करना चाहते हैं तो फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टोटल फीस आपकी कितनी लग जाएगी, एडमिशन कैसे होगी, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, करिकुलम, फैकल्टी, स्कॉलरशिप, ठीक है, प्लेसमेंट, सारी चीजें हमें जो सीएससी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट से। तो अगर हम बात करें जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो स्टैब्लिश हुई है 2012 में। लोकेशन की बात करें तो चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर की दूरी पे आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, गढ़ुआ नाम के विलेज में, जो कि खरड़ के पास है। खरड़ से अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर की दूरी पे गढ़ुआ नाम के विलेज में आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहला डाउट तो बच्चों का यही आता है कि क्या भैया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है? तो इसका आंसर है नहीं। जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर की दूरी पे गढ़ुआ नाम के विलेज में है। अगली बात आती है कि आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं, क्या कनेक्टिविटी अच्छी है? कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं बहुत इजीली। फिर वहां से आपको चंडीगढ़ बस स्टैंड से खरड़ के लिए बस मिल जाएगी, ठीक है, जो कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको कंप्लीट करने में आपको 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। फिर खरड़ जब आप पहुंच जाएंगे, खरड़ से आपको है जो ऑटो लेके, ठीक है, 20 रुपए का ऑटो मिलेगा जो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे छोड़ देगा, जिसके लिए आपको टोटल चंडीगढ़ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचने में 50, ठीक है, 40 से 50 मिनट का टोटल समय जो लग जाएगा। और 50 से 60 रुपए देके आप बहुत इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ठीक है, सबसे पहले अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे कि बीटेक सीएससी का है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या फी स्ट्रक्चर है जो हमारा बीटेक सीएससी के लिए रहने वाला है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जिसके थ्रू आपको मैं पूरी फी स्ट्रक्चर वगैरह दिखा दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट वगैरह नहीं रहे। तो अगर हम बात करते हैं ठीक है बीटेक सीएससी की, तो यहाँ पे है जो और एक डाउट आता है कि क्या भैया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक सीएससी ऑफर की जाती है या बीई? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है जो बीटेक ऑफर नहीं की जाती। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिर्फ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग मतलब कि बीई ऑफर की जाती है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बीटेक यहाँ पे ऑफर ही नहीं की जाती। अब बहुत बच्चों को ये डाउट आएगा कि भैया बीटेक और बीई में क्या फर्क है? बीटेक और बीई में कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। जब अगर आप प्लेसमेंट लेने के लिए भी जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो बीटेक और बीई को 99% है जो सेम कंसीडर की जाता है, दोनों डिग्री में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जो ज्यादा बेटर डिग्री मानी जाती है, जिसको अगर हम 100% बोले तो वो बीटेक की होती है, जो कि दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऑफर की जाती है, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक ऑफर नहीं की जाती। बीई बैचलर्स ऑफ, ठीक है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है। तो जो बच्चे अप्लाई भी करेंगे उनको फॉर्म में बीई, ठीक है, सीएससी लिखना है, ना कि बीटेक। तो यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा बीई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये डाउट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते हैं आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप आफ्टर 12th आएंगे यहाँ पे, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखा देता हूँ। वो है जो पेज अच्छे से लोड नहीं हुआ है, तो हम इसको दोबारा एक बार रीलोड कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको दोबारा बता रहा हूँ। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 10+2 आपने की होनी चाहिए, जिसमें आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। 10+2 आपने पास की होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। उसके अलावा आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। उसके अलावा इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। टोटल 3 सब्जेक्ट आने होने चाहिए, जिसमें आपकी 10+2 पास होने चाहिए। मिनिमम आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 59% है या 59.5% भी है तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन है जो नहीं मिलने वाली। आपके मिनिमम 60% मार्क्स है जो एग्रीगेटेड मार्क्स है वो होने ही चाहिए। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी एडमिशन होगी कैसे? तो अगर आप बीटेक बीई सीएससी में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो आपको है जो सीयूसीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब सीयूसीईटी का एग्जाम क्या है? ठीक है, सीयूसीईटी का एग्जाम की फुल फॉर्म है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको सामने दिख भी रहा है सीयूसीईटी एग्जाम आपको देना पड़ेगा। मैं सीयूईटी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, सीयूसीईटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जिसकी फुल फॉर्म है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपको यहाँ पे बीई सीएससी में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी टेस्ट है। इसके बिना आपकी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है जो नहीं हो सकती। सीयूसीईटी का एग्जाम अब क्या है? सीयूसीईटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो आपको यहाँ पे
एडमिशन और स्कॉलरशिप पर्पस के लिए देना पड़ता है। तो जो बच्चे भी सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ये एग्जाम देना पड़ेगा। ये एग्जाम 2 फेज में कंडक्ट होता है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 है जो मई 2024 तक चलने वाला है, उसके बाद फेज 2 स्टार्ट होगा जो जून से लेकर एंड ऑफ एडमिशन तक चलेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। जितने भी आपके इसमें पास करने के लिए आपको मिनिमम है जो यहाँ पे, ठीक है, 30 मार्क्स, अगर आपके 100 में से 30 मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। आपको किसी भी कोर्स में 30 मार्क्स लाने पे एडमिशन है जो मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपके जितने मार्क्स आते हैं 30 से ऊपर, जैसे 100 में से अगर आपके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 100% की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी एकेडमिक फीस के ऊपर। मतलब आपको सीएससी की कोई भी फीस है यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाए। एकेडमिक फीस के ऊपर ही मिलेगी स्कॉलरशिप, ठीक है। जो हॉस्टल फीस है उसके ऊपर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, कोई भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हॉस्टल की जितनी फीस है आपको उतनी ही पे करनी पड़ेगी। 100 में से अगर आपके 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 50% की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। तो ये हो गया यहाँ पे कि आपको जो एडमिशन है वो कैसे मिलेगी, ठीक है। तो आपको सीयूसीटी का जो एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। करिकुलम की बात करें तो करिकुलम, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो करिकुलम है जो यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खुद से ही एग्रीगेटेड है, खुद में ही रैंकिंग्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो नैक की A+ ग्रेड रैंकिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे यूजीसी अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे जो सीएससी का करिकुलम है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले खुद ही डिजाइन करते हैं, जो कि हर साल चेंज होता है, अपडेट करते रहते हैं एज कम्पेयर टू। तो कभी भी कोई सब्जेक्ट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ठीक है, DBMS, ये सारे जो सब्जेक्ट है ये सारे यहाँ पे फिक्स्ड रहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, अच्छे सब्जेक्ट है, जैसे कि IoT हो गया, डेटा साइंस हो गया, ML मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये नए नए सब्जेक्ट्स है जो अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टैंडर्ड्स है यहाँ पे ऐड होते रहते हैं। तो करिकुलम इनका खुद की तरफ से ही डिजाइन है, जो ये खुद ही डिजाइन करके खुद ही बच्चों को पढ़ाते हैं। फैकल्टी की बात करें तो आपको जो सीएससी के लिए ओके फैकल्टी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे कोडिंग सीख तो जाओगे, लेकिन इतनी अच्छी कोडिंग आपको टीचर्स नहीं सिखा पाएंगे इन डीप। अगर आपको प्लेसमेंट के लिए अच्छे पैकेज क्रैक करने हैं, 10 से 12 लाख का, 20 लाख का पैकेज क्रैक करना है, तो आपको जो ज्यादा मेहनत है सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर खुद करनी पड़ेगी। जो टीचर्स है यहाँ पे मैक्सिमम फोकस करेंगे वो आपको सिलेबस कवर कराने में, क्योंकि यहाँ पे जो करिकुलम है वो डिजाइन रहता है जिसमें 3 यूनिट्स होती है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। उसमें काफी सारा सिलेबस है जो दिया जाता है। तो वो जो टीचर्स है वो टॉपिक को, जैसे एक टॉपिक है तो उस टॉपिक को सिर्फ एक ही दिन पढ़ाएंगे, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर होता है जिसमें वो सिर्फ 1 घंटा उस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। जितना कवर हो जाएगा ठीक है, उसके अलावा वो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो सारे टॉपिक्स अगर उनको आपको इन डीप में पढ़ना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। फैकल्टी से आप स्पून फीडिंग की जो उम्मीद है बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना ही इन डीप नॉलेज की जो उम्मीद है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो आपको इन डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है, वो आपको यहाँ पे यूट्यूब और गूगल को यूज करके ही पढ़ना पड़ेगा। ऊपर से जो करिकुलम के अकॉर्डिंग नॉलेज है, ठीक है, जो पाथ है, जो सपोर्ट है, वो टीचर्स के फैकल्टी से यहाँ पे आपको 100% मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको प्लेसमेंट वाइज यहाँ पे पढ़ना है तो फैकल्टी के ऊपर आप यहाँ पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। सबसे पहली जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे सीयूसीटी जो फेज 1 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफर की जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि आपकी जो पर सेमेस्टर फीस वगैरह भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने बता दी। अगर हम फीस की बात करें कि जो यहाँ पे BCSE की जो फीस क्या रहने वाली है, तो एक सेमेस्टर की जो फीस है वो 1,35,700 पर सेमेस्टर फीस है। 1,35,700 पर सेमेस्टर फीस है। टोटल 4 साल का कोर्स रहेगा जिसमें 8 सेमेस्टर्स रहेंगे। तो आपको 1,35,700 रुपए 8 बार पे करने एज एकेडमिक फीस। उसके अलावा यहाँ पे आपको हर सेमेस्टर में 2,500 रुपीज एग्जामिनेशन फीस देनी है। 2,000 रुपए सिक्योरिटी फीस है, ये सिर्फ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करनी है, उसके बाद नहीं करनी। तो आपकी जो हर सेमेस्टर फीस जाने वाली है वो कितनी जाएगी, 1,35,700 प्लस 2,500 रुपए। तो ये टोटल फीस है जो आपकी हर सेमेस्टर में जाने वाली है पढ़ाई के लिए। उसके अलावा हॉस्टल फीस आपकी अलग से रहने वाली है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको एक कम करनी है तो स्कॉलरशिप से जो सबसे अच्छी स्कॉलरशिप वो आपको सीयूसीटी एग्जाम के थ्रू ही मिल सकती है। अगर आप जैसे 100% स्कॉलरशिप ले लेते हैं यहाँ पे 90 से 100 के बीच में मार्क्स लाके, तो आपको कोई भी यहाँ पे जो ये 1,35,000 रुपए ये पे नहीं करने पड़ेंगे। ये आपको पे कब तक नहीं करने पड़ेंगे, पूरी डिग्री में आपको पे नहीं करने पड़ेंगे अगर आप 7.5 CGPA से ऊपर है जो अपनी मेंटेन करते हैं। जैसे अगर आप जो स्कॉलरशिप के लिए आपकी जो कंडीशन रहती है वो क्या रहती है कि आपकी जो CGPA है वो 7.5 से ऊपर रहनी चाहिए, कोई भी इनडिसिप्लिन का केस आपके ऊपर नहीं लगना चाहिए, आपकी अटेंडेंस, ठीक है, 90% से ऊपर रहनी चाहिए, आपकी किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैकलॉग नहीं आनी चाहिए, आपकी जो फीस है वो टाइम टू टाइम में जो हॉस्टल वगैरह की है वो पे होती रहनी चाहिए। तो अगर आप ये सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको पूरी डिग्री में कोई भी जो एकेडमिक फीस है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप CUCT में 100
90 से 100 के बीच में मार्क्स लाते हैं। उसके अलावा अगर आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है, अगर जैसे आपके SCUCT एग्जाम में 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं, तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है, 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिसके बाद आपको सिर्फ पर सेमेस्टर हाफ फीस पे करनी पड़ेगी। स्कॉलरशिप यहाँ पे कंटिन्यू रखने के लिए पूरी डिग्री तक आपको मैंने रूल्स बता ही दिया। आपकी CGPA 7.5 से ऊपर रहनी चाहिए, आपकी अटेंडेंस अच्छी रहनी चाहिए, कोई भी इनडिसिप्लिन का केस आपके ऊपर नहीं लगना चाहिए, तो आपको ये काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके अलावा भी काफी स्कॉलरशिप्स है जो ऑफर की जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, ठीक है, डिफेंस स्कॉलरशिप, काफी सारी स्कॉलरशिप्स है जो यहाँ पे ऑफर की जाती है। तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया CSE का, ठीक है, सेमेस्टर फीस भी बता दी, स्कॉलरशिप्स भी बता दी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि यहाँ पे आपकी जो प्लेसमेंट है वो कैसी रहेगी, तो अगर हम बात करते हैं बीटेक CSE की प्लेसमेंट की, तो यार प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। आज तक के अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 54 लाख रुपीस का है जो डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज है जो ऑफर किया गया है। कौन सी कंपनी के द्वारा ऑफर किया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, पालो अल्टो के द्वारा ऑफर किया गया है यहाँ पे 54 LPA पर ईयर का जो पैकेज है ऑफर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे चार्टर ग्लोबल ने भी 52 लाख का जो पैकेज है 2022 में ऑफर किया था। 2023 में 54 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, और ये जो 36 लाख का हाईएस्ट पैकेज है आर्केजियम का, ये जब मैं पास आउट था उस बैच में ऑफर किया गया था, जो कि मेरे खुद के क्लासमेट को दिया गया था, ठीक है, 36 लाख का हाईएस्ट पैकेज। तो इन सारे बच्चों से जिस बच्चे का 54 लाख का पैकेज है, जिस बच्चे का 36 लाख का पैकेज है, वो मेरे कॉन्टेक्ट्स में भी है और मेरे से उनकी खुद की 1-on-1 कॉन्वर्सेशन हुई है, तो वो सच में इन कंपनीज में यहाँ पे हैं। अगर किन किन बच्चों को मिला है वो भी आप इनके प्लेसमेंट वाले पेज पे जाके यहाँ पे देख सकते हो, इनके नाम वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप जाके इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हो, इनको लिंक्डइन पे अप्रोच करके अगर आप भी इनसे बात करना चाहते हो तो आप इनसे बात कर सकते हो। 2-3 बच्चों के तो मैंने पॉडकास्ट वगैरह भी लिए हुए हैं कि उनको प्लेसमेंट रिकॉर्ड मिला है, कैसे मिला है। ये 36 लाख का पैकेज है। इनके साथ तो मेरा राघव है इनका नाम, ठीक है, इनका राघव के साथ मेरा जो पॉडकास्ट है वो भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जिसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कर दूंगा। तो उनकी पूरी जर्नी है जो बीटेक CSE की, आप यहाँ से BE CSE की जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, वो आप सुन सकते हैं। तो अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज मैंने आपको बता ही दिया कि डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज आज तक का जो गया है 54 लाख का गया है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज आपको CSE बीटेक CSE के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितनी कंपनीज आई है प्लेसमेंट के लिए, तो 900 से भी ज्यादा कंपनीज है जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई है, ठीक है, प्लेसमेंट ट्रैकर में जाके आप देख सकते हो। तो 900 से भी ज्यादा कंपनीज है 2023 में यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी, जिसमें, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैंपस प्लेसमेंट में कितनी कंपनीज आई है, तो पूरा यहाँ पे जो रिकॉर्ड वगैरह गिवन है। तो 900 से भी ज्यादा कंपनीज है जो 2023 में यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी, जिसमें से 600 से 700 कंपनी सिर्फ CSE के लिए आई थी प्लेसमेंट के लिए, जिसमें से अगर हम बात करें मैक्सिमम जो कंपनीज थी वो क्या थी, मास रिक्रूटर थी। मास रिक्रूटर का मतलब होता है जो 3 से 4 या 5 लाख तक के पैकेज ऑफर करती है। मास रिक्रूटर बहुत सारी कंपनीज आई थी, उन्होंने एक साथ 100 200 300 बच्चे भी यहाँ से रिक्रूट किए हैं, जिनका एवरेज पैकेज अप्रोक्सीमेट 3 से 4 लाख था, जिसका था जैसे कि विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, ठीक है। मेरी जो खुद की प्लेसमेंट है वो एक मास रिक्रूटर कंपनी में हुई थी, जिसमें मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एवरेज पैकेज, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका 4 से 5 लाख रुपए का एवरेज पैकेज रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो पैकेज है वो 3 लाख से लेकर 50 लाख तक है, जो CSE वाले बच्चों के लिए सभी ऑफर किए जाते हैं। 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20, 22, 24, ठीक है, उसके बाद 25, 28 और ऐसे 30, मतलब सारे 36 सारे पैकेज की जो रेंज है यहाँ पे ऑफर की जाती है। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड कितना अच्छा है, आपके पास नॉलेज और स्किल सेट कितना अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। उसका जो अपोजिट भी हो सकता है, अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड पहले अच्छा नहीं है या डिग्री में अच्छा नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेगी। जैसे अगर आपके जो 10th-12th में लेस देन 60% मार्क्स है, या अगर आपकी डिग्री में लेस देन 60% मार्क्स हो गए, तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलने वाली है। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है जो मिल सकती है। तो मैंने सारे पॉइंट्स है जो यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज आती है वो भी आप, ठीक है, यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनीज, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के आप नाम ले सकते हैं, जैसे कि गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज भी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है। लेकिन इनमें प्लेसमेंट लेने के लिए या इनका प्लेसमेंट एग्जाम देने के लिए ही आपको बहुत ज्यादा कैपेबल होना पड़ता है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी आप जाके इन कंपनीज में पहले तो एग्जाम दे पाएंगे और उसके बाद इनका एग्जाम क्लियर करके ये जो अच्छे अच्छे बड़े पैकेज है वो क्रैक कर पाएंगे। तो उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिए बड़े बड़े जो पैकेज है कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आपको दिए हैं, ठीक है। तो 54 लाख का यहाँ पे दिया गया है, 52 का दिया है, 36 का दिया है, 30 का दिया है, 29 का दिया है, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली ने 25 लाख का जो पैकेज है यहाँ पे ऑफर किया है। तो ये था पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड जिसके बारे में बात है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है बीटेक CSE रिलेटेड, मैंने आपको फीस बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, यहाँ से प्लेसमेंट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्टूडेंट इनटेक, सारी चीजें मैंने काफी ज्यादा कवर कर दी। स्टूडेंट इनटेक की बात करें तो स्टूडेंट इनटेक CSE के लिए बहुत ज्यादा हाई
रहता है। कैंपस फैसिलिटीज आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, 200 एकड़ का बड़ा कैंपस है। कैंपस लाइफ आपकी बड़ी जबरदस्त जाने वाली है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो स्टूडेंट इंटेक काफी ज्यादा हाई रहता है सीएससी में, ये बात का भी ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना जरूरी है, और साथ साथ आपको अच्छी नॉलेज, आपको अच्छा दिमाग, ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट लेने के लिए होना बहुत जरूरी है। तो ये थे पूरे पॉइंट। अगर आप 2024 में बीटेक बीई सीएससी करना चाहते हैं, फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे बीटेक अवेलेबल नहीं है, बीई सीएससी अवेलेबल है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो वो करना चाहते हैं। तो ये था पूरा रिव्यू। फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।